सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो चित्त को प्रसन्न करने के विविध उपाय हम पढ़ रहे थे समाधि पाद में, प्रथम पाद में। तो पिछले सूत्र में बताया था विषयवती व प्रवृत्तिरोत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधने वाली, स्थिति मतलब प्रशांत वाहिता को बनाए रखने वाली, चित्त को एकाग्र करने वाली विषयवती प्रवृत्ति भी सहायक बनती है चित्त को स्थिर करने में। किसी एक विषय से संबंधित प्रवृत्ति, उसकी अनुभूति, या बाहर किसी विषय में सूर्य चंद्र मणि ग्रह आदि में, जिसको त्राटक बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये त्राटक का भी विधान है पिछले सूत्र में। तो ये भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, चित्त को एकाग्र करने वाली होती है। तो इससे ये पता लग रहा है कि महर्षि पतंजलि इन अनेक विध उपायों से चित्त को एकाग्र करने में बहुत बल दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही चित्त निर्विचार होता है, केवल तभी निर्विकार होता है। जब तक चित्त में कोई ना कोई विचार होते हैं, माने एक से अधिक विचार होते हैं, तो वो अपने आप में ही विकार है। एकाधिक विचारों का चित्त में चलना, ये विकार है। और बिल्कुल निरुद्ध अवस्था होना, बिल्कुल एक भी विचार ना होना, या फिर एकाग्र अवस्था होना, कोई एक विचार होना, ये ही निर्विकार होना है। तो जब व्यक्ति निर्विचार होता है तभी निर्विकार होता है। जब तक विचारों के तूफान है, भीड़ है, तो तब तक चित्त को निर्विकार नहीं कहेंगे हम। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किसका करना है हमें? हर समय निर्विचार रहने का। या तो एक विचार हो जो काम कर रहे हैं, उसी से संबंधित विचार हो, माने चित्त की एकाग्र स्थिति हो, समन्वित हो चित्त हमारा। और या तो फिर बिल्कुल निरुद्ध हो। यदि आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप अपनी आंखें भी बंद कर लो और मन को भी बंद कर लो। बस जहां भी हो निर्विचार निर्विकार। ऐसे हमें बहुत अवसर मिलते हैं। जैसे लोग मानो कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं और आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे आधा घंटा पहले पहुंच गई, तो क्या कर सकते हैं आप? तो या तो आप निरुद्ध अवस्था लगा के अपने टिकट आदि सब करवा के आराम से बैठो, जब अनाउंस होगा तो आप खोल लेना, अपने निरुद्ध अवस्था में बैठो। उतनी देर बैठना, लेकिन ऐसा ना हो ट्रेन ही निकल जाए। हाँ, अभी भोला जी जा रहे हैं तो पता लगा कि लगाई समाधि और ट्रेन निकल गई। बैग में, आप वाले बैग को तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि बैग वाला भी 4 बार देखता है कि इसमें है क्या। तो श्वेत वस्त्र और लाल वस्त्रों वालों के तो बैग भी नहीं ले जाते हैं। ना 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 ना, कोई नहीं लेता है, बिल्कुल। आप परीक्षण करके देख लो। चाहिए वो उठा भी लिया ना तो फेंक के जाएगा वापस, 2 गाली और निकाल के आपको कि चलते हैं यात्रा में, कुछ लेके भी चलते नहीं, 2 कपड़े लेके चलती है। एक भाई साहब थे उधर, उनके पास एक स्कूटर था बजाज। वो इतने पुराने जमाने का था। तो एक दिन वो कहीं रुक गए चलते चलते, सच्ची घटना है ये, अपने जो रहते ही है ना। तो वो रुक गया, तो उन्होंने वो नदी के पास
उसको खड़ा कर दिया कि भाई अब कुछ तेल आदि कहीं से लाएंगे, इसमें डाल के जैसे तैसे, या तो कोई धक्का लगा के लेके जाएंगे। वो तेल लेने गए, आई तब तक कोई ले गया उसको, स्कूटर को। तो उन्होंने सोचा अरे उसको भी किसने चुराया। तो सच में जिसने चुराया उसने चुरा तो लिया, लेकिन उसमें तेल था ही नहीं, और वैसे भी उसकी हालत जीर्ण शीर्ण थी। तो बेचारा जैसे तैसे धक्का धुका के ले गए होंगे दो जनी, तो उसमें तेल डाला, वो तेल डाल के भी नहीं चला। तो फिर वो पेट्रोल पंप के बाहर ही उसको पटक के चले गए। अब वो थोड़ा आगे पहुंचे कि शायद आगे कोई मिल जाए, तो वो वहीं पड़ा हुआ मिला। तो हमने बताया आप इस स्कूटर को बदल दो, इसको तो चोर भी नहीं चुराते हैं, तो आप वाले बैग को तो कोई चुराएगा नहीं, निश्चिंत है वो। क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, या तो अष्टाध्यायी, या तो योग दर्शन, या गीता, या आपके 2 कपड़े, तो उसका वो करे क्या। तो बात ये थी कि भाई आप, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, आपको बैग का ज्यादा खतरा है तो उसकी एक डस्सी हाथ में डाल के ऐसे बैठ जाना, या अपना कोई सामान है, डॉक्यूमेंट अपने पास रख के। पर हम बहुत सारे समय का सदुपयोग कर सकते हैं जिसका हम दुरुपयोग करते हैं। व्यक्ति सोचता है, घड़ी देखता रहता है, ट्रेन आनी थी अभी आई नहीं, अभी आधा घंटा लेट है, तो उसके मन में बेचैनी होती है, अनेकानेक विचार आते हैं। उस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं, हम वहां पर जाप कर सकते हैं, वहां पर ध्यान कर सकते हैं, हम अपने चित्त का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपने चित्त को निर्विचार बना सकते हैं। और ये केवल वहां की ही बात नहीं है, यहाँ रहते हुए भी ऐसे ही होता है। तो चित्त को निर्विचार बनाने का हम प्रयास करें, क्योंकि वो ही हमारा लक्ष्य है। वो स्थिति बनाना अपने आप में योग के मार्ग में सच्चा प्रवेश पाना है। जब तक वो स्थिति हमारे चित्त की नहीं है, तब तक हमने जो भी संस्कार आदि, दीक्षा आदि ली है, तो तब तक वो रियल नहीं है। वास्तव में योग में प्रवेश तभी होता है जब चित्त को एकाग्र करना आ जाता है हमें। और हम कितनी ज्यादा देर कर पाते हैं, तो हर एक का वो अलग अलग मिलेगा। जिसने जितना ज्यादा अभ्यास किया वो उतना ज्यादा देर तक कर पाएगा। जिसने अभ्यास नहीं किया तो बेशक वर्षों बीत गए हों दीक्षा लिए, तो वो थोड़ी देर भी नहीं कर पाएगा फिर। और अभी तो देखना भी शुरू नहीं किया, एकाग्र होता भी है कि नहीं होता है, होता है तो कितनी देर होता है। तो ये उपाय बता रहे हैं कि देखो करना तो यही पड़ेगा। मूल उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो जैसे ही चित्त में कोई विचार आए और चित्त विकार से युक्त हो, उसी समय व्यक्ति को ये सूत्र याद आ जाए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कोई बात नहीं, आ गया तो अभ्यास कर लेते हैं, अभी निरोध कर देते हैं इसका। जिधर मन जा रहा है वहां से वैराग्य कर लेते हैं, कामना मुक्त हो जाते हैं, फिर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसे एक उपाय बताया, विशोका वा ज्योतिष्मति। ये भी प्रवृत्ति ही मानी जाएगी, विषयवती प्रवृत्ति ही मानी जाएगी। ज्योतिष्मति विशोका नाम की जो प्रवृत्ति है, तो ये भी चित्त को स्थिर कर देने वाली है। इसको ज्योतिष्मति क्यों कहा? क्योंकि इसमें बुद्धि तत्व का साक्षात्कार होता है। बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम। और जो हमारा बुद्धि तत्व है वो कैसा है? चमकीला है, भास्वरूप वाला है, और आकाश कल्पम विराटता वाला है, आकाश की तरह से। तो जब व्यक्ति को अपने इस एक यंत्र का, बुद्धि तत्व का साक्षात्कार होता है, और वो भी इतना सुंदर, भास्वरूप और व्यापक, तो अपने आप ही इसका चित्त वहां स्थिर हो जाएगा, इधर उधर जाएगा ही नहीं। तत्र स्थिति वैशारद्यात्। और ऐसे बार बार करता रहेगा तो उसमें उसकी स्थिति विशारदा को प्राप्त हो जाएगी, उसमें निर्मलता आती चली जाएगी, कुशलता आती चली जाएगी। वैशारद्य योग दर्शन का बहुत अच्छा शब्द है, आगे भी आएगा ना, सूत्र है ना, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक प्रसाद कब मिलता है? निर्विचार वैशारद्य, इसी पाद में आएगा। निर्विचार का वैशारद्य होने पर, पहले अभी बात कर रहे हैं एकाग्र चित्त की,
एक विचार रहे, जो कर रहे हैं उसी से संबंधित विचार रहे। नहीं तो होता क्या है, खा रहे हैं खाना और देख रहे हैं टीवी, तो जितने जितने वहां समाचार सुनाए जा रहे हैं उतने उतने विचारों वाला हमारा चित्त विकार को प्राप्त हो रहा है, और उससे संबंधित विचार आता ही नहीं है, भोजन से संबंधित। लोग बोलते हैं जी हमारे पास स्वाध्याय करने को टाइम ही नहीं है, और 2 घंटे किस में लगाते हैं, अखबार पढ़ने में। अखबार पढ़ने में आप बहुत सारी गलत गलत चीजों को, गलत गलत विचारों को, क्योंकि उसमें कोई चित्त को एकाग्र करने वाला विचार तो मिलने वाला है नहीं, चित्त को प्रसन्न करने वाला विचार भी मिलने वाला है नहीं। सारी की सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं उसमें लिखी हुई होती, तो उससे चित्त विकार को ही प्राप्त होगा, विक्षिप्तता को ही प्राप्त होगा। तो इसलिए जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं उनको अखबार को फेंक के इतनी देर के लिए किसी महापुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए। अगर वो 1 घंटा अखबार पढ़ते हैं तो 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए, आधा घंटा अखबार पढ़ते हैं तो आधा घंटा। और अब तो अखबार भी नहीं पढ़ते, अब मोबाइल में न्यूज आ जाती, और फिर मोबाइल में एक अखबार की न्यूज आएंगी, दूसरे की, तीसरे की, वो व्यक्ति फटाफट उसको देखता ही रहता है, और ऐसे करते करते उसका 1, 1.5, 2, 2.5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता है। तो इससे उसके चित्त की विक्षिप्तता का वैशारध्य हो रहा है, क्योंकि बार बार जिसका भी अभ्यास करेंगे उसी का वैशारध्य हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपने बुद्धि तत्व को, जहां से ये विचार उठ रहे हैं, इन विचारों का भी जो मूल स्रोत है कि कहां से उठ रहे हैं, उसका दर्शन करना चाहिए। बुद्धि सत्व का, उसको कहा ज्योतिषमती विषयों का प्रवृत्ति, और उसके स्वरूप का, उसके स्थिति के वैशारध्य से प्रवृत्ति ही, जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो चित्त को बांधने वाली होती है। या फिर उसके अलावा सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूप आकारेण विकल्पते, या वही जो आभा है, जो बुद्धि तत्व का एक शुरुआत में किसी किसी को एक छोटा सा तारा सा दिखाई देगा, किसी को थोड़ा बड़ा सा चमकीला सा दिखाई देगा, और कह रहे हैं वो ही बढ़ते बढ़ते वो प्रकाश, वो भास स्वरूप कैसे हो जाएगा, सूर्य के समान। और फिर एक सूर्य के समान नहीं, अनंत सूर्यों के समान। ऐसे गीता में भी आया ना, दिवि सहस्र सूर्यस्य, जैसे द्युलोक में है, हाँ, दिवि सहस्र माने द्युलोक में जैसे हजारों सूर्य युगपत एक साथ हो गए हों, ऐसी ऐसी उसकी बुद्धि में, बुद्धि तत्व का उसका विस्तार होता जाता है। वही कहा यहाँ पर, ये प्रवृत्ति सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूप आकारेण विकल्पते, इनमें परिणत होती रहती है। माने छोटी से फिर एक, पहले तो छोटे का दर्शन होगा, और वो ही वैशारध्य को प्राप्त होते होते बड़ी 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 विराटता को प्राप्त होती रहती है। तथा अस्मिताया समापन्नम चित्तम, तो इस प्रकार से अस्मिता से समापन्न ये जो चित्त है, ये निस्तरंग महोदधि कल्पम, जैसे ऐसा एक समुद्र महोदधि जो निष्तरंग है, जिसमें कोई तरंग नहीं है, बिल्कुल प्रशांत, शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति, वैसे ये चित्त कैसा हो जाता है, शांतम अनंतम, इसकी अस्मिता, मैंपन कैसा हो जाता है, शांत और विराट, उसको लगता है कि सब जगह मैं ही मैं हूं, उसका मैंपन विराटता को भी प्राप्त हो जाता है और निष्तरंगता को भी प्राप्त हो जाता है। यत्र इदम उक्तम, तो उसके बारे में क्या कहा है, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येव तावत संप्रजानीते। तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, जो अपना, अणुमात्र का मतलब है यहाँ सूक्ष्म रूप, अणु का मतलब परमाणु रूप नहीं है, इयत्ता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर सूक्ष्मता बताई जा रही है। अपने उस सूक्ष्म स्वरूप को जान करके, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, अपने उस सूक्ष्म शरीर को अनुविद्य जान करके, अस्मि इत्येव तावत संप्रजानीते, मैं हूं,
बस इतना ही ज्ञान रहता है, बाकी सब विचार लुप्त हो जाते हैं। अभी तो बहुत सारे विचार हैं, और विषयों का ज्योतिषमती प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की अनुभूति इतनी होती है, मैं हूं, और मैं कैसा हूं, ज्योति स्वरूप हूं और आकाश की तरह से विराट स्वरूप हूं, ऐसा ये प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर अनुभूति होती है, ऐसा भाष्यकार बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा द्वयी, तो ये जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है या विषयों का प्रवृत्ति है, ये दो प्रकार की है। विषयवती अस्मिता मात्रा च, विषयवती किसी विषय वाली होती है, या तो सूर्य विषय वाली, चंद्र विषय वाली, ग्रह विषय वाली, मणि विषय वाली, तो विषयवती होती है। और दूसरा अस्मिता मात्रा च, मैं हूं बस, इस स्वरूप वाली, दो तरह की होती है। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिषमती इति उच्यते, इसको ज्योतिषमती कहते हैं। यया योगिनस् चित्तम स्थिति पदम लभते इति, जिसके द्वारा योगिनः योगियों का चित्त स्थिति पदम लभते इति, स्थिति पद को प्राप्त कर जाता है, शांत हो जाता है इसके द्वारा। तो व्यक्ति को इसका प्रतिदिन कम से कम महर्षि दयानंद ने कहा कि 2 घंटे सुबह शाम अभ्यास करना चाहिए। और उसकी शुरुआत यही है, पहले तो आसन का अभ्यास करे व्यक्ति, चित्त को एक स्थिति में बिठा दिया तो फिर उसमें हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। और उस आसन का अभ्यास आप कक्षा में भी कर सकते हैं, भोजन के समय भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। पहले आसन सिद्ध होना चाहिए व्यक्ति का। आसन सिद्ध तब होगा जब आपका आहार सात्विक रहा हो, पेट में भारीपन ना हो, और आपका आहार सुपाच्य रहा हो, गरिष्ठ ना रहा हो, अल्प मात्रा में खाया गया हो, जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग ना हो, तब तो फिर आसन जमेगा। आसन के बाद करना चाहिए प्राणायाम, प्राण की शुद्धि करनी चाहिए। और प्राणायाम के बाद करना चाहिए प्रत्याहार, सब तरफ के विचारों को बंद। जैसे हम अभी क्लास में पढ़ने लगे तो दोनों साइड के दरवाजे हमने बंद कर दिए, तो पाठ से पहले, ताकि बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ऐसे प्राणायाम के बाद साधक को मानसिक रूप से ही ये उपाय करना चाहिए कि अब मैंने अपने दरवाजे सब बंद कर दिए हैं, अब मैं केवल ब्रह्म के साथ मुझे योग करना है। और प्रत्याहार के बाद करनी चाहिए फिर धारणा। धारणा क्या है? देशबंधस्य चित्तस्य, चित्तस्य, चित्त का देशबंध, किसी देश में बांध देना उसको, ये धारणा है। और बस उसके आगे तो फिर होता है, जैसे जैसे धारणा घनीभूत होगी, उसमें वैशारद्य होगा, तो फिर अपने आप ही ध्यान में प्रवेश करता है। तो उस सब के ये उपाय बता रहे हैं। ये सारे उपाय किसके बाद के हैं? प्रत्याहार के बाद के हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद की है ये सारी स्थिति। विशोका व ज्योतिषमती, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, या फिर वीतराग विषयम व चित्तम, चित्त कैसा हो? वीतराग, वीतः, वीतः माने अपगतः, चला गया है, रागः यस्मात् चित्तात्, जिस चित्त से राग चला गया है। वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग चित्तालंबनोपरक्तम व योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते इति। वीतराग जो व्यक्ति है, वीतराग व्यक्ति के चित्त रूपी आलंबन में, इसके 2 अर्थ हैं। वीतराग चित्त आलंबनोपरक्तम चित्तम, वीतराग के चित्त से उपरक्त चित्त हो गया है जिसका, जिस साधक का, एक तो ये अर्थ हो गया। तो जिसमें वीतराग, जैसे महर्षि दयानंद हैं, जैसे महर्षि पतंजलि हैं, तो आप सोचें कि उनका चित्त कैसा रहा होगा। तो उन महात्मा बुद्ध का चित्त है, इसलिए कुछ अपने वो मूर्ति को सामने रखते हैं ना, तो उसके चेहरे को देखने से ही पता लगता है कि उसके चित्त में कोई राग द्वेष नहीं। चित्त कैसा है? खाली है बिल्कुल। बच्चे का चित्त कैसा है? खाली है, उसको देखने से ही पता लगता है।
वो व्यक्ति सोया भी हो, वो बच्चा या वो योगी, तो सोए हुए भी उसके चेहरे को देखने से पता लगेगा अब इसका चित्त खाली हो चुका है। जैसे अपने डोमेट वाले स्वामी जी हैं, उनके चेहरे को देखने से क्या पता लगता है? खाली है वो व्यक्ति अंदर से। और एक व्यक्ति अंदर से तरह तरह के राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि से भरा बैठा है, तो उसको देखने से भी योगी को पता लग जाएगा। सामान्य व्यक्ति को थोड़ा अंदाजा होता है, दूसरे व्यक्ति को वो उसके चित्त में धारणा करके जानना चाहे तो सब जान सकता है कि क्या क्या चल रहा है। तो उनको पता चल जाता है उनके पास, इसलिए वो किसी को आशीष देते हैं, किसी को आशीष नहीं देते हैं। पात्र को देते हैं, पात्र नहीं है तो वो भावना करते हैं कि भाई ये भी पात्र बने। तो या तो ऐसे लोगों के चित्त का आलम्बन ले वो ये साधक जो वीतराग हो गए हैं, ऐसी धारणा करे ये कि उनका चित्त कैसा रहा, उनके चित्त को देखे, मतलब उसका साक्षात्कार करे, तो उससे फिर ये स्थिति पद को प्राप्त हो जाएगा। या तो इसका अपना ही जो चित्त है वो वीतराग हो जाए, तो फिर ये योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते इति। ये भी एक उपाय है, क्योंकि चित्त में जब बैठते हैं तो बाधाएं मूल रूप से दो ही आती हैं, राग या तो द्वेष। और राग है तो निश्चित रूप से द्वेष छिपा बैठा है अभी, और कहीं द्वेष और का भाव आ रहा है तो निश्चित रूप से राग छिपा बैठा है कहीं। तो फिर उसी का ही अपसरण करना चाहिए। अगला उपाय बताया, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अथवा स्वप्न और निद्रा का मतलब है यहाँ पर सुषुप्ति। स्वप्न और सुषुप्ति के ज्ञान को आलंबनम वा, आलंबन करके चित्त को एकाग्र करता है ये। तो योगी का तो जो स्वप्न है, स्वप्न का मतलब है यहाँ पर जो रात को सोने वाला स्वप्न है, वो वाला स्वप्न नहीं कह रहे यहाँ पर, क्योंकि आगे निद्रा ज्ञान कह दिया ना, तो वो वाला स्वप्न हट गया। स्वप्न का मतलब है इसका जो लक्ष्य है। एक तो सोते हुए स्वप्न आते हैं, और एक जागते हुए व्यक्ति का जो स्वप्न होता है ना, एम होता है, गोल होता है। जो आप चाहते हैं कि मैं एक आदर्श योगी बनूं, तो फिर आज ही उसको विजुअलाइज करें आप, ये है स्वप्नालंबनम। और निद्रा ज्ञान आलंबनम, निद्रा ज्ञान आलंबन माने सुषुप्ति में मैं कैसा था, कामना से मुक्त था, दुख से मुक्त था, शोक से मुक्त था, राग द्वेष से मुक्त था। तो ये तो सबका रोज का अनुभव है, हर प्राणी का है ये। तो इसलिए हर प्राणी अपने चित्त को स्थिति पद में लाने में सक्षम है, जागते हुए भी। तो बस वो चीजें हैं हमारे पास, बस उन सब का, जैसे कई बार होता है ना कि घर में स्टोर में सब सब्जियां पड़ी हैं, बस उनको लाके काट के और अच्छे तरीके से बना के परोसना मात्र है। अगर नहीं आता है तो भूखों मरो, फिर आता है तो वो व्यक्ति अच्छे से सब्जी रोटी बना के अपना पेट भर लेगा फिर। तो हमारे पास उपाय हैं और हमें करने भी आते हैं, हम रोजाना सुषुप्ति में जाते हैं, तो उसी का आलम्बन करके चित्त को स्थिर किया जा सकता है। स्वप्न ज्ञान आलंबनम वा, निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, या तो स्वप्न के ज्ञान का आलंबन लेकर के जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उस ज्ञान का आलंबन लेकर के वैसा अपने आप को मानो। आपको समाधि लगानी है तो आज ही समझो कि समाधि तो लग गई। या फिर निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, या निद्रा का जो ज्ञान है, गाढ़ निद्रा का, तो वो निर्विकारता का ज्ञान है, सुख का ज्ञान है, निर्विचारता का ज्ञान है, उसका आलंबन लेकर के तदाकारम योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते। तदाकारम उसी प्रकार का, माने अपने चित्त को तदाकार कारित करके योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते, योगी का चित्त स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये इतने उपाय बताए, और फिर 39 में बताया यथाभिमत ध्यानाद्वा। इतने तो हमने बता दिए उपाय, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अब इसके आगे यथाभिमत,
जो आपको उचित लगे वैसी आप साधना कर लें, लेकिन बात यह है कि आप अपने चित्त को स्थिति पद में ले आए, स्थिर कर लें अपने चित्त को, निर्विचार निर्विकार बना लें। तो कैसे भी बनाएं आप, यद्वा तद्वा तदुच्छिति पुरुषार्थ, सांख्य दर्शन का लास्ट सूत्र है ना। किसी भी तरह से यद्वा तद्वा, आप नेचुरोपैथी से स्वस्थ हो, एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, योग से हो, आयुर्वेद से हो, कैसे भी हो, स्वस्थ रहो, ये है। तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, जैसा भी आपका अभिमत हो वैसे ही ध्यान करने से चित्त को स्थिति पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।